इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला और लाइन के दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें m प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें ये करेंगे कि दोनों y के इक्वल हैं, तो y और y को इक्वल रख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो अब हम x की जगह जो है दोनों वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले x की जगह हम 2 डालेंगे, तो ये एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर x की जगह हम -3 डालेंगे, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। तो अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास c और m की वैल्यू आ जाएगी, और m प्लस सी कर लेंगे तो -4 आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक ग्राफ दिया हुआ है हमें हमें बताया हुआ है कि ये जो चारों हैं ये इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन है, यानी इसका मतलब ये सेम इक्वेशन है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे फैक्टर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है। हमसे पूछा हुआ है कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वर्टेक्स के, वो कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स के तौर पे कहाँ अपेयर हो रहे हैं, किस इक्वेशन में। तो हमें पता है कि जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होती है इक्वेशन, ये वाली फॉर्म, इसमें h कॉमा के जो है टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो हम देखेंगे जो आखिरी इक्वेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में है। और अगर हम इसको देख लें, माइनस इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 बन जाएगा। तो उसका हम ऑपोजिट कर दें तो -1 और 27। तो -1 और 27 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं और ये इस इक्वेशन में साफ नज़र आ रहे हैं, तो हमारा आंसर डी होगा। अब इसमें हमसे पूछा हुआ है कि ये इक्वेशन है पैराबोला की, और इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो इसके इक्विवेलेंट है, जिससे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वर्टेक्स के वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो अब इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि चारों ऑप्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं उस इक्वेशन के, लेकिन इसमें हम इसमें कंफर्म नहीं है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इसलिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पहले से निकाल लेंगे टर्निंग पॉइंट के। तो वो शॉर्टकट ये होता है कि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं h इक्वल्स टू -b/2a। h जो है वो x कोऑर्डिनेट होता है टर्निंग पॉइंट का, और -b/2a, b और a जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन की होती है ax² + bx + c, ये वहाँ से आता है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके टर्निंग पॉइंट निकालेंगे 3। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और 3 को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 4। तो 3,4 टर्निंग पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे जो जो सी इक्वेशन है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में भी है, और इसका जो कोएफिशिएंट ब्रैकेट के साथ है वो भी -1 है और यहाँ भी माइनस में है। तो ये दोनों मैक्सिमम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसका टर्निंग पॉइंट भी 3,4 शो हो रहा है। तो इसलिए यही इक्वेशन है जिसमें कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं हमें वर्टेक्स के। तो आंसर हमारा सी होगा। अब हमसे पूछा हुआ है कि ये पैराबोला हमें एक दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इससे इसमें हमें निकालना है f(f)(2). तो सबसे पहले हम f(2) निकाल लेंगे, यानी f(2) यानी जब x2 है तो क्या वैल्यू है फंक्शन की। तो जब x2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो अब दूसरे स्टेप के लिए हमें f(4) निकालना है। तो जब x4 है तो आंसर इसका 3 है। तो हमारा आंसर 3 हो गया, आंसर डी। अब इसमें हमसे मांगा हुआ है कि ये जो ग्राफ है इसकी कौन सी इक्वेशन हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है 2,4, और ये जो है मैक्सिमम कर्व है, इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो इससे हमें पता है कि ये चारों जो है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, लेकिन इनके ब्रैकेट के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स टर्निंग पॉइंट के 2,4 होने चाहिए। तो पॉजिटिव वालों को तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, ए और सी को। डी और डी में हम देखेंगे, डी में जो है कोऑर्डिनेट x+2 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -2 इस इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन गलत है, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए 2 टर्निंग पॉइंट का। तो बी जो है उसमें ये भी माइनस है साइन इसका, तो मैक्सिमम कर्व है, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2,4 आ रहे हैं टर्निंग पॉइंट के। तो ये हम आंसर हमारा बी होगा। एफ और जी दो फंक्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स प्लस डी एक्स 0 के बराबर होगा, यानी कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए इनकी वाई की वैल्यूज़ का सम जो है वो 0 होगा। तो दो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू जी एक्स। तो हम देखेंगे कि ये दो फंक्शन जो हैं बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि इन दोनों के x इंटरसेप्ट सेम है, और इनका जो y इंटरसेप्ट है उसकी बस वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, 5 और -5। तो इनके y इंटरसेप्ट का सम भी 0 ही है और रूट्स भी सेम है। तो बस इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनकी हर x की वैल्यू पर
इनकी हर x की वैल्यू पर जो सम होगा y की वैल्यू का वो 0 ही होगा, तो इसका आंसर डी होगा। इसमें हमसे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोलाज इज गिवन बाय। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है जो भी होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बजाय अगर हम ये पॉइंट्स इसमें डाल के चेक कर लें तो ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। अगर 0,3 हम डालें इन दोनों इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये पॉइंट तो है इंटरसेक्शन का। 2 और 3 जब हम इन दोनों इक्वेशन में डालेंगे तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही, तो 2 और 3 रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ 1 जो है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो हमसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, तो हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे -b/2a, उससे हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम डालेंगे, y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी 3, -1। ये हमारा आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x)। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट का। तो हम देखेंगे कि ये जो है मिनिमम कर्व भी है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है स्क्वायर का कोएफिशिएंट। हम सिंपल इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे टर्निंग पॉइंट का, इस फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में डालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास टर्निंग पॉइंट का आ जाएगा -9, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -9 है। इसमें भी वही सेम हमें करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे -3/5 और वो हम यहाँ पे डालेंगे x की जगह, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा -14.8। अगर हमारे पास हमने यहाँ तक भी कर लिया तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे कि -13 और -3.6 जो है -16 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, और 1.8 -16 पॉइंट समथिंग -14 पॉइंट समथिंग या -15 पॉइंट समथिंग इस तरह आंसर आएगा। तो हमें एग्जैक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हम देख लेंगे कि -14 15 के करीब कोई भी आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड सर्कल। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पैराबोला और सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे और फिर इक्वल रख देंगे दोनों को। तो -2y + 6 और 6 - y², ये दोनों इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y² - 2y। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = 0,2। तो ये तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसको जब इक्वेशन में डालेंगे इनमें से किसी भी y 0, तो x आएगा ±√6, और जब y 2 डालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास x का ±√2। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x के आ गए हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स के, तो ±√6 ± √2, तो ये हमारा आंसर ए होगा।